हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम सीखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, कि कैसे कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है ना, और कुछ स्पेशल केसेस है हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपने इसकी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि कोई भी नंबर 11 से कम समय में कितना जल्दी हम उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको ना डेली ये शॉर्ट ट्रिक्स को जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करना है और डेली आपको अपनी कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करना है, तभी आपके जो कंपटीशन में जो डर रहता है ना, कैलकुलेशन आपको चीज़ें आती हैं पर आप कैलकुलेशन की वजह से मार खा जाते हो, ठीक है। तो आपको जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करते चलना है और चीज़ों को इंप्लीमेंट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। हम देखेंगे कैसे कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद स्पेशल नंबर एक 1001 जो कि मल्टीपल होता है 7, 11 और किसका 13 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने रैंडम कोई नंबर ले लिया, आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, आपको जो भी सुटेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि आपको क्या करना है कि आपको 3-3 का पेयर बनाना है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मान लो कि ऐसा नंबर हो 3, 5, 3, 7, ठीक है। तो 3 का पेयर ये बना तो आप कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ तो सिंगल्स क्या है 3 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 0 ऐड कर लो, ये मान लो 0 0 3 है। तो इस तरीके से बस आपको क्या करना है 3-3 का पेयर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है 3-3 का पेयर बनाना है। उसके बाद अल्टरनेट पेयर बने, और अगर नंबर होते तो हम अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, उसको ऐड करने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट पेयर बनाए तो अब इनको क्या करो आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 603 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 537, तो इनको माइनस करोगे 13 में 7 गए 6, 9 में 3 गए 6। अब आपको माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कि हमारा ये नंबर पूरा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में नहीं समझ में फिर से समझिए मैंने क्या बोला। सबसे पहले आपको क्या करना है राइट हैंड साइड से आपको पेयर बनाने हैं 3-3 के, 3-3 के, 2-2 के नहीं 3-3 के, ठीक है। ध्यान से सुनना 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो 537 और 603 इनको आपस में क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा, क्या नंबर आया 66, जो कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में। अब आ जाइए दूसरी मेथड जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए इसी को 603-537, अब आपको क्या करना है 2-2 के पेयर लेने, ठीक है। और आपको आगे वाले नंबर को पिछले मतलब आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे 3 - 7 कितना होगा आपका 3 - 7 कितना होगा -4 होगा। उस तरह से 3 - 5 कितना होगा आपका -2 होगा, ठीक है। उस तरह से 6 - 0 कितना होगा 6। अब इनको आपस में ऐड कर लो, कैसे 6 + -2, और ये आपको ये नहीं हटाना है, इनको आपस में ऐड कर लो -4। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये कितना हो गया +6 हो गया। तो ये कितना हो गया ओवरऑल आओ क्या, ठीक है। तो 0 हो गया, तो आपको पता है कि 0 भी कोई हर नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या होगा ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में नहीं समझ में फिर से समझिए मैंने क्या बोला। मैंने जो दूसरा मेथड बताया उसमें क्या बोला कि आपको क्या करना है 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि आगे वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 7 कितना होगा 4, 3 - 7 करना है, 7 - 3 नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 3 - 5 कितना होगा आपका -2 होगा। उसके बाद 6 - 0 कितना होगा आपका 6 होगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं 7 - 3 करते हैं फिर 4 लिख देंगे। अब इनको आपस में ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये -6 हो जाएगा, ये +6, मैं चेंज कर लूँ पेन। तो ये -6 +6, तो ये माइनस आपका -6 और ये +6, ये कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आपको पता है कि 0 सबसे डिवाइड होता है 11 से डिवाइड होगा, इसलिए क्या होगा ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कुछ भी नंबर आ सकता था, अगर 11 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो उसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। आइए और देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि ये है, तो आप क्या करो मैंने 3-3 वाला पेयर बताता हूँ, एक बार बताऊंगा, एक दो बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 647-988, ठीक है। तो क्या करना है 9, तो इसको माइनस कर लो आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 647 कितना हो जाएगा आपका 1, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3। अब ये देखो 11 से मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो क्या 3 टाइम्स, है ना, 3 और 1 बचा ये, तो ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उस तरह से अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊँ तो 9 8 8 6 4 7, ठीक है। मैंने क्या बोला 2-2 का पेयर बनाओ, क्या बोला मैंने 2-2 का पेयर बनाओ, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाना है आपको। तो 4 - 7 कितना -3, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2 होगा, 9 - 8 कितना होगा आपका 1 होगा। अब इनको आपस में ऐड कर लो, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये -3 तो ये कितना हो गया 0। तो आपको पता है 0 तो डिविजिबल होता है किससे 11 से, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए इसमें भी 3-3 का पेयर बनाइए, है ना। तो 906 3-3 का पेयर बनाया मैंने। अब आपको क्या करना है इनको सेपरेट कर लो 710,
कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 8 में 1 हो जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड करके देखो, तो 11 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको 3 3 का पेयर बनाया मैंने, तो इनको आपस में सेपरेट करने के बाद जो नंबर मिला उसको 11 से डिवाइड करना, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में। उसी तरीके से इसको अगर मैं दूसरे मेथड से चेक करूँ तो कैसे करेंगे, 710906, ठीक है, तो 2 2 का पेयर बनाओ, ये 2 2 का पेयर बनाओगे तो 06 09 और 71, ठीक है, 06 0 -6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 0 -9 -9 हो जाएगा, और 7 -1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ये कट जाएगा, बचेगा -9, तो अब -9 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं, ठीक है, तो समझ में आए। तो इस तरीके से आपको 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको सॉल्व करो, क्या 3 3 का पेयर बनाओ, दोनों मेथड बता रहा हूँ, है ना। पहला मेथड 272 और 246, अब यहाँ तो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 2 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो ये 3 अल्टरनेटिव पेयर, तो अल्टरनेट वाले को क्या करोगे, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 272 में आप क्या करना है, 7 को ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा आपका 270, ठीक है, 279 हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट पेयर था, अब इससे माइनस कर दो 246 से, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। अल्टरनेट अगर मान लो पेयर बनते जाते हैं तो अल्टरनेट वाले पेयर को आपको ऐड करते जाना है, मान लो इसका भी पेयर आगे बनता तो आप उसको ऐड करते, उसके बाद आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 272 में आप क्या करोगे, 7 को ऐड कर दोगे, ठीक है, उसके बाद जो आया अब 246 से क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 बचेगा, ये कितना होगा 3 बचेगा। अब इसको 11 से डिवाइड करो, 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये मेथड आपको सुटेबल नहीं लगता तो आप इस मेथड को यूज़ करो, ठीक है। 7246272, अब 2 2 का पेयर बनाओ, चेंज कर लो पेन, ठीक है। 2 2 का पेन है, 726224 और 7, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 0, ठीक है। तो 7 -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 -2 करना है, 2 -7 नहीं करना है, ठीक है। 6 -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 -4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 0 -7 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो ये 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, तो -9 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, तो ये कितना होगा आपका 0 होगा, तो 0 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर क्या है आपका 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको ये मेथड ना यूज़ करके आप इस मेथड से यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी नंबर दिखे, कितना भी बड़ा नंबर दिखे, आप 2 2 का पेयर बनाओ और आपस में सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद देख लो 11 का मल्टीपल, अगर मान लो ये ऐसा आता है 9 + 2 समथिंग और 11, ठीक है, ये 11 का कुछ भी मल्टीपल आता है जो कि 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो आपका वो नंबर भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए और देखिए एग्जांपल, इसको सॉल्व करिए, मैं 2 2 का पेयर बना के कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 3 3 वाला पेयर वाला भी आप कर सकते हो, मैं 2 2 वाला, तो ये 2 2 का पेयर बनाऊँ 6 3 2 4 8 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 - 3 कितना, 6 3 बचेगा, 2 -4 कितना बचेगा -2 बचेगा, 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 3 4 -2 कितना हो जाएगा 2 बचेगा, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 11 से क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस नंबर को चेक करो, 2 2 का पेयर बनाओ, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3 + 3, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ में। तो ये था हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, चाहे आप 3 3 का पेयर बना के कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो कि 2 2 का पेयर बनाओ, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको देखो कि सम करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ स्पेशल केस है जो कि हम 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 3 3 का पेयर बनाया था ना 7 11, और अगर आपको इसका चेक करना है 7 और 11 और 13 का, ठीक है। तो 11 का मैंने आपको जो मेथड बताया था ना, पहला वाला मेथड जिसमें 3 3 का पेयर बनाना, तो आपको वैसे ही करना है, बस आपको चेक करना है कि 7 से वो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब 7 और 13 से भी डिविजिबल है। कैसे, मैंने 3 3 कैसे पेयर बनाया था 032 और कौन सा 032, ठीक है। तो 032 032 इनको आपस में माइनस करो तो क्या हो जाएगा आपका 32 मानोगे इसको, ठीक है 32, तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, 0 आएगा तो 0 7 से भी डिवाइड होता है, 0 11 से भी डिवाइड होता है, 0 क्या 13 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है, समझ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 11 के लिए हमने पहला वाला ट्रिक मतलब मेथड देखा था ना, 3 3 का पेयर बनाना है और उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल होगा, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 11 से ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, 11 को तो मैंने बता दिया। अगर वो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा जो नंबर है वो भी 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कैसे, और एग्जांपल देखते हैं, आइए।
तीन तीन का पेयर बनाइए 479 का, यहाँ पे 50 तो यहाँ मान लो, ठीक है। तो 479 में से 50 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 4। अब उसको चेक करिए, पहले मैं चेक करता हूँ 7 का डिविजल, ठीक है। तो 429 को 7 से डिवाइड करो, 7×42, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो नंबर है मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है 7 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उस तरीके से आप चेक करो इसका 11 का चेक करोगे तो क्या होगा, 429 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 33 और बचेगा 9, तो ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 11 से डिविजिबल है। आप 13 से चेक कर लेते हैं, अगर 13 से चेक करूँ तो 429 क्या 13 से डिविजिबल होगा, 13 दूनी 26, ठीक है, बचा कितना आपका 6 बचा, हाँ 13 दूनी 26 बचा 6, तो 13 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 13 3 43 नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो 13 3 से कितना हो जाएगा 39 होगा, बचेगा 3, ठीक है, 3 बचेगा तो 3 9, हाँ 13 3 से 13, इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी, ठीक है। कैसे डिवाइड करके देख लो ना, 13 3 से 39 होता है, 13 3 से 39 बचा कैरी 3, तो 39 फिर से, तो ये क्या हो रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आइए और देखिए एग्जांपल, इसको देखिए, इसमें भी बनाइए 3 3 का पेयर 635 और 63, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 0, ठीक है। तो 635 माइनस 63 से माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, और 13 में 6 का है 7, और ये कितना 5, ठीक है। अब इसको चेक करना है आपको, 7 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 572 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 7 जा 7 जा 56, ठीक है, 1 कह रहे हैं, इसका मतलब 7 से डिविजन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से चेक करो, तो 11 5 जा 55 बचा 2, तो ये नंबर 572 11 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। आप 13 का चेक कर लो, तो 572 अपॉन में 13, ठीक है, तो 13 5 जा 53 65 है ना, ये ज़्यादा हो गया 13 चौको 52, ठीक है, बचा कितना 4 52 और 5, ठीक है। तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा 13 से डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है, 13 से हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो भी मेथड है वो सेम है, ठीक है। बस जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको 7 से चेक करके देखना, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पूरा नंबर कंप्लीट नंबर 7 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, समझ में। अब आ जाइए एक स्पेशल नंबर जो कि मैंने आपको बताया था ना 1001, तो जो कि मल्टीपल होता है 7 11 और किसका 13 का, ठीक है। आगे ये तीनों से मल्टीपल होगा, ठीक है, ये नंबर क्या होगा तीनों से मल्टीपल होगा। और आपको याद रखना है ABC टाइप का, ABC इस टाइप का नंबर दिख जाए ना, समझ जाना कि ABC समथिंग ये किसका मल्टीपल है, 1001 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आपको ये नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि 7 का मल्टीपल है कि नहीं है, ऐसे 13 का मल्टीपल है कि नहीं है, और 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है 3 3 का पेयर बना 456 है ना, तो ये आपस में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जगह आपका 0 बचेगा, तो 0 7 से डिवाइड होगा, 0 11 से भी डिवाइड होगा, और 0 किससे होगा 13 से डिवाइड होगा। तो इस टाइप का अगर स्पेशल केस आपको दिख जाते हैं 5 6 5 6, तो इसका मतलब क्या है 4 5 6 इंटू में आपका 1001, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आएगी 456, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और ये किसका, ये इसके फैक्टर क्या है 7 आपका 11 और 13, तो जब भी आपको इस टाइप का नंबर दिख जाता है तो आपको आपसे पूछेगा कि 7 का डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको नंबर ये दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी डिविजिबल है। नहीं है तो आप 3 3 का पेयर बना के चेक कर लो, 7 और 11 13 का सेम ही है, सेम ही मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उस तरह से ये 231 तो इसका मतलब 231 इंटू में 1001, ठीक है। और आपसे पूछेगा 7 11 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ है, क्यों, क्योंकि भाई ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है 231 इक्वल टू 1001, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गया, इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 231 होगा, एक 7 होगा, ठीक है, एक 11 होगा, एक 13 होगा, और एक 1001 होगा। तो ये सारे फैक्टर होंगे, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है क्योंकि ये मल्टीपल है किसका 7 11 और किसका 13 का, ठीक है। तो समझ में आया आपको स्पेशल केस। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप का नंबर दिख जाए ABC, तो याद रखना कि ABC इंटू में ये किसका मल्टीपल होगा 1001, और 1001 किसका इसके फैक्टर क्या क्या है 7 11 और 13 से। तो आपसे अगर पूछता है इस टाइप का नंबर दे दे और पूछेगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से डिविजिबिलिटी पूछ सकता है और 13 से डिविजिबिलिटी पूछ सकता है, ठीक है। अगर इस टाइप का नंबर दिखता है तो वो 7 11 13 से तीनों से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ में।
तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो इस चीज़ को आपको सीखना है और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना है, और जब भी इस टाइप के नंबर दिखते हैं आपको आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हर दिन आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना है और ऐड ऑन करते रहना है अपनी लाइफ में, ठीक है। जो भी आप सीख रहे हो आपका हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।